dear students, welcome to the class 10th. Okay, so आज हम आपके लिए लेके आए हैं फर्स्ट वीडियो इस सेशन का 2021 एंड 22 के लिए, और आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स. ठीक है, मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स. और इसमें हमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना है हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है. हमको पढ़नी है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा. और यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम करेंगे. एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे कि ये एल्गोरिथम क्या होता है. डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे. डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे. एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम और उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो पढ़ेंगे. ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें प्रूव करेंगे कि √2 या √3 या ऐसे नंबर्स आर नॉट रेशनल नंबर्स. इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे. ये 3-4 चीजें हैं जो इस चैप्टर में मेनली हमको पढ़नी है. ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको. ठीक है, कर लिया. चलिए, आप सबसे पहले पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा. क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है. लेट ए एंड बी आर द टू नंबर्स आर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स two positive numbers, then there exists unique integers q and r such that A is equal to BQ plus R. A is equal to BQ plus R. मतलब A और B दो अगर हमारे पास नंबर्स हैं, मान लीजिए A उसमें से बड़ा है, B छोटा है, तो दो और इंटीजर, मतलब उन दोनों में हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. A और B में दो और इंटीजर्स होंगे, वो यूनिक होंगे. कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज मैं ये कहूं कि 16 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 into 5 plus 1. मतलब अगर हम 16 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो कोशेंट आएगा वो आएगा 5 और रिमाइंडर आएगा 1. ठीक है, तो ये लिखने का तरीका है. मतलब अगर दो नंबर हमारे पास में है A और B, उनको अगर हम A को B से डिवाइड करें तो हमको दो और नंबर्स मिलते हैं, एक कोशेंट और एक रिमाइंडर, और वो दोनों यूनिक होते हैं, हमेशा यूनिक होंगे. उन दोनों नंबर्स के रेस्पेक्ट में वो हमेशा यूनिक ही होंगे. ठीक है, हमेशा यूनिक मतलब इकलौते होंगे वो पेयर Q और R. ठीक है, जैसे सपोज हमने 17 को मान लो 3 से डिवाइड किया, तो 17 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 plus 2. तो यहां पर Q is equal to 5 हो गया और R is equal to क्या हो गया 2 हो गया. तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है. मतलब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है जो उन्होंने बताया. अब ये काम क्या आता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या यूज है? हम इसको यूज करते हैं एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है, हम फाइंड आउट करने के लिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करते हैं. तो अभी हम एक दो क्वेश्चंस कराते हैं आपको जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. फाइंड द, क्वेश्चन आपको दे दिया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ
फाइंड द HCF ऑफ 45 एंड 117 बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF फाइंड आउट करने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब इसको करना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले बहुत ही आसान तरीका होता है, 45 को 7117 से डिवाइड करिए। जो बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करिए। ये रफ में करना है आपको, ठीक है, उस तरफ, और एक्सप्रेस यहां पर करना है। तो 45 को जब हम 170 से डिवाइड करेंगे तो 45 2s 90 होता है, और हमको रिमाइंडर मिलेगा 7 और 27 मिलेगा। तो हम लिखेंगे 170 मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डिवाइजर होगा, ये कोशेंट होगा, ये रिमाइंडर होगा। डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमेशा डिवाइजर को पहले लिखना है, कोशेंट को बाद में, ठीक है, फिर रिमाइंडर, ठीक है। अब ये जो 27 आ गया, इसको हम 27 से फिर 45 को डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो डिवाइजर है ये यहां आएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो 27 2 से कितना होता है, 54 होता है, यहां पर आ जाएगा 27 1 27 15 8 और यहां बचा 18। तो अब हम फिर से लिखेंगे 45 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। डिवाइजर क्या है 27 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या 18। आया समझ में? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो यहां पर एक्सप्रेस करना। अब 18 से फिर से 27 को डिवाइड करेंगे, ये वापस डिवाइजर डिविडेंड बन जाएगा। तो 18 मल्जा 18, कितना बचा 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9। तो हम लिखेंगे यहां पर 27 डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब 9 से 18 को डिवाइड करेंगे, आएगा 2, और ये हो गया 18 माइनस 0, ठीक है। तो लास्ट में आया 18 डिवाइजर इंटू इज इक्वल टू कोशेंट, सॉरी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर 0 हो जाए, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो जो डिवाइजर है वो आपका HCF हो जाएगा। ये है आपका HCF, समझ में आया? तो हम लिखेंगे लास्ट में आंसर, देयरफॉर HCF ऑफ 45, 117 इज इक्वल टू 9। सो इस तरीके से यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके आपको HCF फाइंड आउट करना है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके स्टूडेंट, नाउ आप दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर फाइंड द क्वेश्चन ले रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। फाइंड द HCF ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ ये 210 एंड 55, ठीक है, 210 एंड 55। अब जरा देखिए, हम पहले 210 बड़ा नंबर है तो हम 210 को डिवाइड करेंगे 55 से। 55 3 कितना होगा, 55 3 होता है 165, 165। तो डिवाइड करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 2, 12 में से 6 गया 6, 65 बचेगा। सो हम लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब वो डिवाइजर यहां पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 65 बच रहा है, ज्यादा नहीं बच रहा है, सॉरी 45 बचेगा, 45। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। ओके, अब देखिए 55 को यहां लाएंगे
तो फिर 1 टाइम 45 और बचेगा अपने पास 10। ओके, तो यहां पर हुआ 55 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब 10 से 45 को डिवाइड करेंगे, यहां पे डिवाइड करते जाएंगे तो 10 4 जा 40 हो गया, 5 बचा यहां पर केवल 5। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे हम लोग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये 5 से फिर 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 और हो गया 0, रिमाइंडर हो गया 0। तो हम लिखेंगे यहां पे 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। और जैसे ही ये 0 हो जाए, इसका जो HCF होगा वो होगा डिवाइजर। सो 210 एंड 55 का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? कोई भी दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है, वो छोटा से बड़ा नंबर, सॉरी बड़े से बड़ा नंबर, जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, जिससे वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और एलसीएम वो नंबर होता है, छोटे से छोटा वो नंबर होता है जो उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, समझ में आई बात? ओके स्टूडेंट, अब और एक क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द HCF ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ 4052 and 12576। ये थोड़े बड़े नंबर्स हैं, नोट कर लीजिए जरा इसको फटाफट। हो गया? नोट हो गया? चलिए करते हैं। अब देखिए वहां पर क्या है, 12756 जो नंबर है वो बड़ा। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले 12576 को डिवाइड करेंगे हम 4052 से। तो देखिए ये 4052 है और वो 12000 है, तो कम से कम 3 टाइम्स होना चाहिए। तो 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा 12156। ठीक है, 3 टाइम्स करेंगे तो 12156 आएगा और आपका बचेगा रिमाइंडर 420। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे डिविडेंड 12576 is equal to divisor 4052 into 3, divisor into quotient plus remainder 420। अब हम 420 से 4052 को डिवाइड करेंगे, तो वो देखिए 420 को 10 से अगर डिवाइड करें, देखो यहाँ 420 है, ये 4000 9 टाइम्स जाएगा। तो ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 9। तो 9 या 3780, मतलब इसको अब सबट्रैक्ट करेंगे 2, 15 में से 8 गया 7, यहां बचा कितना 9, तो यह आया 272। तो अब फिर से लिखेंगे 4052 इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है 420, ये डिविडेंड बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है, डिविडेंड ये डिविडेंड बन जाता है, ये डिवाइजर बन जाता है, और क्वोशिएंट आया 9 प्लस 272। अब फिर 272 से डिवाइड करेंगे हम, 272 से किसको डिवाइड करेंगे 420 को। तो ये शायद मेरे ख्याल से 1 टाइम जाएगा। 272 डिवाइड करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 जाएगा 4, 148 आएगा। ठीक है, सो फिर से लिखेंगे वो डिविडेंड 420 इज इक्वल टू डिवाइजर कौन है 272 इंटू क्वोशिएंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 148। अब 148 से डिवाइड करो 272 को, तो 272 को 1 टाइम जाएगा डायरेक्ट शायद ना, तो आएगा कितना 148। तो 12 में से 8 गया 4 और यहां बचा 6 में से 4 गया 2, 124। ठीक है,
सो अब फिर से लिखेंगे 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अब आगे चलते हैं। अब 124 से डिवाइड करेंगे 148 को, तो 1 टाइम 124, बाकी बचा क्या अपने पास में 4 और 2 24। तो अब लिखेंगे 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। ठीक है, अब 24 को हम 24 से डिवाइड करेंगे हम 124 को, 124। तो 124 को डिवाइड करने से क्या आएगा, 5 टाइम्स 120 आएगा। ठीक है, तो 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4 बचेगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 24 इज इक्वल टू होगा 4 इंटू 6 प्लस 1। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में ही लिखना है। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 4। तो इन दोनों का जो HCF होगा, HCF इज इक्वल टू होगा 4। सो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था और आंसर कितना छोटा सा आया। ये 4 एक नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आया आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन लिखिए कि शो दैट द स्क्वायर of any number, any positive number, positive integer, any positive integer is of the form 3m plus 1 और 3m plus 1। ठीक है, 3m और यहां पे और है 3m plus 1 for some integer m, for some integer m। तो इसका मतलब समझिए पहले, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब 3 इंटू समथिंग लिखा जा सकता है, या अगर 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या तो 3 से डिविजिबल होगा और अगर नहीं होगा तो 1 में रिमाइंडर में 1 आएगा। बात समझ में आई? 3m का मतलब हो गया 3 इंटू समथिंग, मतलब 3 से डिविजिबल, पूरा डिवाइड हो जाएगा, या तो रिमाइंडर में 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको जैसे ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए एक स्क्वायर लिया मैंने 16, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15 और रिमाइंडर में 1, मतलब 16 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 5 प्लस 1। और कोई नंबर स्क्वायर नंबर है, सपोज मैंने दूसरा स्क्वायर नंबर अब 16 के बाद मान लीजिए मैंने 36 लिया, अब उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या होगा 12 3 36 और 0, मतलब 36 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 12 प्लस 0, मतलब ये 3m वाला फॉर्म है और ये 3m प्लस 1 वाला फॉर्म है। मतलब कोई भी स्क्वायर नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो रिमाइंडर में हमेशा 1 बचेगा। ठीक है, तो लेकिन इसको करना कैसे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे करना। तो हम लोग मान लेंगे कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a है, दैट इज थ्री इंटू क्यू प्लस r के फॉर्म में है। यहां पर हमेशा ऐसे लिखते हैं, जो हम डिवाइड करें 3m लाना है ना, यहाँ पे 3m, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। b इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 3 एंड r की जो वैल्यू होगी वो 3 से 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2, बस यहां तक रहेगी, ये 3 ही वैल्यू रहेगी, 3 नहीं होगी। समझ में आया?
0 1 2 0 से, जैसे यहाँ 5 हुआ, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ होता 0 1 2 3 4 बस। अब एक एक करके लेके चलेंगे। मान लीजिए अगर हमने इसमें r इज इक्वल टू 0 लिया, ठीक है, r इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q, देयरफॉर a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। और 3q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है ना, 3 इंटू समथिंग का स्क्वायर मतलब कोई नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू m के फॉर्म। आ गया, 3m के फॉर्म में हो गया। अब अगर हम r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा 3q प्लस 1, तो इसका a स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लिया इन दोनों में से तो क्या आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अब ये इसकी जगह पर हम m लिख सकते हैं, कोई इंटीजर m आएगा ना, सॉल्व करोगे इसको, इसमें q की वैल्यू कुछ होगी, तब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, उसकी जगह पे हम m लिख देते हैं 3m प्लस 1। सो इन दिस वे वी सी दैट कि जो नंबर है, कोई भी नंबर का हमने स्क्वायर किया तो या तो वो 3 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, बात समझ में आई? ये स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। लिया? चलिए अब और एक क्वेश्चन लेते हैं, और कोई एक क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हमको ये वाले चैप्टर में। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, शो दैट द स्क्वायर ऑफ, हाँ स्क्वायर वाले लेते हैं, शो दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer cannot be of the form of the form 5q plus 2 or 5q plus 3 for some integer q। ठीक है, नोट कर दीजिए फटाफट इसको। हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हम मान लेंगे कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a है जो 5 इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में है। यहां पर r की वैल्यू कितनी होगी, r इज इक्वल टू होगा 0 1 2 3 4। तो इसमें 1 2 3 4 5 केसेस हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, 5 केसेस में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम r इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो a इज इक्वल टू आएगा 5q, तो इससे a स्क्वायर क्या आएगा 5 इंटू क्यू का होल स्क्वायर, दैट इज इसको लिख सकते हैं 25q स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 इंटू 5q स्क्वायर, मतलब हम लिख सकते हैं इसको 5m के फॉर्म में। तो 5m आ गया, लेकिन 5 प्लस 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा। देखिए क्या करना पड़ेगा, आगे चलते हैं। r इज इक्वल टू 1 ले लिया तो a इज इक्वल टू 5q प्लस 1 आ जाएगा, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 5q स्क्वायर, 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 25q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1।
तो अगर इन दोनों में 5 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 5 इंटू 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो ये इसको अगर हम m लिख ले तो ये फॉर्म हो गया आपका 5m प्लस 1। अब दूसरा हो गया केस, तीसरा केस लेते हैं। r इज इक्वल टू 2 लिखा तो a इज इक्वल टू होगा 5q प्लस 2। तो अब यहां पर a स्क्वायर क्या आएगा, ये आ जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 20q प्लस 4। समझ में आ रहा है? तो देखिए यहां पर अगर हम इन दोनों में से 5 कॉमन ले लें तो 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 5q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 4 आएगा। तो इसकी जगह पे अगर हम m लिखें तो आंसर आएगा 5m प्लस 4। ओके, ये आ गया। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, r इज इक्वल टू अगर हम 3 लेते हैं तो a इज इक्वल टू क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू आएगा 5q प्लस 3। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 25q स्क्वायर और प्लस 30q प्लस 9। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 5 कॉमन यहां तक लेंगे लेकिन इसमें से कुछ छूट जाएगा, मतलब आगे आ जाएगा। तो 5 अगर हम कॉमन ले रहे हैं यहां से तो आएगा 5q स्क्वायर और यहां से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 6q और फिर यहां से 5 कॉमन लेंगे। 5 मतलब लिखते हैं इसको हम 5 प्लस 4 लिख लेते हैं, 5 प्लस 4। तो ये यहां से यहां तक 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा और यहां बचेगा 4। तो ये फिर से 5m प्लस 4 का केस हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर जगह पर 5m या 5m प्लस 1 या 5m प्लस 4 आ रहा है। मतलब किसी भी स्क्वायर नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या तो 1 रिमाइंडर आएगा या 4 रिमाइंडर आएगा, 2 और 3 नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए स्टूडेंट और एक क्वेश्चन करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है ये, अगर कोई भी क्वेश्चन नंबर होगा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा show that the square of not square, it's a cube. Show that the cube of any positive integer, is either of the form 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m. For some integer m। ठीक है, नोट करिए फटाफट। हो गया, नोट हो गया, हो गया नोट। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे हमको यहां पे 9m लाना है। हम मान लेंगे कोई पॉजिटिव इंटीजर a है जो 9 इंटू क्यू प्लस r के फॉर्म में है। अब यहां पर r की वैल्यू कई सारी हो जाएगी, r इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन 8 तक हो जाएगी। बहुत सारी वैल्यू हो जाएगी r की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे,
ए आर इज इक्वल टू 1 लिया, मान लिया हमने लिया आर इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू 0 लेने से ए इज इक्वल टू क्या आएगा 9 क्यूब, और 9 क्यूब का जब हम क्यूब करेंगे, ठीक है, ए क्यूब क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है, ठीक है, 9 का क्यूब। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, चलिए बहुत ज्यादा हो गया, 9 क्यूब लेने से बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको 3 ले लेते हैं, तो इसके 3 ही वैल्यू आएगी 0 1 2। ओके, सो हम इसमें लेते हैं 3 क्यूब। ओके, तो क्यूब करेंगे, अगर हम ये r इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो a इज इक्वल टू 3 क्यूब आएगा, r इज इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू कितना आया 3 क्यूब, a इज इक्वल टू 3 क्यूब, तो क्यूब करेंगे कितना आएगा 27 क्यूब क्यूब, तो इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे आएगा 3 क्यूब क्यूब, और इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम इसको लिख लेंगे 9 इंटू m। अब हम r इज इक्वल टू 1 लेंगे, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 1, तो अब a क्यूब निकालना है, a क्यूब मतलब 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब आपको याद होना चाहिए, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, या अब आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक आप 9 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हमने यहां से 9 कॉमन लिया तो अंदर आया 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस 1। अब इसको पूरे को अगर हम m लिख लें तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लेते हैं r इज इक्वल टू 2, तो 2 लेने पे क्या होगा a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, तो इसका क्यूब करेंगे, a क्यूब हो जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, तो वो आंसर क्या आएगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब कितना होगा, आपको करते बनता है, तो कितना हो जाएगा 27 क्यू क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू करके करेंगे तो प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, और अगर हम यहां से यहां तक 9 कॉमन ले लें तो 9 अगर हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, और इसको अगर हमने m लिया तो ये हो गया आपका 9m प्लस 8, हेंस प्रूव्ड। तो एक तो या तो 9m आएगा या 9m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्यूब को। इसका मतलब ये हुआ किसी भी क्यूब को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो या तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, या 1 बचेगा रिमाइंडर में, या 8 बचेगा रिमाइंडर में। बात समझ में आ गई आपको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना स्टूडेंट और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स 615 एंड 963 लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। क्वेश्चन है द फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 615 and 963 leaves remainder 6 in each case। ठीक है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको 6 रिमाइंडर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से 6 माइनस कर देंगे, दोनों में से 6 को माइनस कर देंगे, और फिर जो नंबर्स आएंगे उसका HCF निकाल लेंगे। समझ में आया? लार्जेस्ट पूछा है नंबर इसलिए। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमको, 615 माइनस 6 करेंगे,
कितना आएगा 609, और फिर करेंगे 963 माइनस 6, कितना आएगा 506 माइनस 7 है ना, 957। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। इन दोनों नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो इसको इन दोनों को डिवाइड कर देगा, लेकिन अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर में 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो सिंपली हमको 957 बड़ा है, इसको हम डिवाइड करेंगे 609 से, तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम 609, 17 में से 9 गया 8 और बचा 4, 348 बचेगा। तो हम लिखेंगे 957 इज इक्वल टू 609 इंटू 1 प्लस 348। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब हम 348 से 609 को डिवाइड करेंगे तो ज्यादा है, ये 2 टाइम नहीं हो सकता, 1 टाइम ही होगा। 348 बचा 1 और 10 में से 4 गया 6 और 5 में से 261। नाउ अब होगा 609 इज इक्वल टू 348 डिवीजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस 2 रिमाइंडर। अब हम लोग 261 से डिवाइड करेंगे किसको, 348 को। नेचुरली 1 टाइम 361, यहां बचा 7 और 14 में से 6 गया, बचा 8, 87। तो अब फिर से लिखेंगे 348 इज इक्वल टू 261 इंटू 1 प्लस 87। अब हम लोग 87 से 261 को डिवाइड करेंगे, 261 को डिवाइड करेंगे तो 87 को अगर हम 3 से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 2 और 24 26, हाँ हो गया, ये पूरा डिवाइड हो गया 3 से, 261, 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये हो गया आपका 261 इज इक्वल टू 87 इंटू 3 प्लस 0। सो इसका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 87। Therefore 87 is the required number, वो नंबर 87 होगा। 87 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे 615 और 963 को, तो हमको रिमाइंडर में 6 मिलेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। So स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एचसीएफ। इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 is expressible in the form of 1032m minus 408 into 5, find the value of m। ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जो एक बार बोर्ड में ये पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया है पहले। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर लिखा हुआ है कि इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 30, तो हमें पहले पता होना चाहिए ना एचसीएफ क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032। सो 1032 को 408 से डिवाइड करेंगे तो ये शायद 2 टाइम्स होगा, तो हो जाएगा 816। तो 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 1 और 2 16। तो अभी ये मिला हमको 1032 डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हम लोग 216 से 408 को डिवाइड करेंगे, 408, तो 408 को डिवाइड करें 2 1 टाइम होगा, 216, तो 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 1 9। ठीक है, 192। सो अब आएगा 408 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 192, और फिर 192 से डिवाइड करेंगे 216 को, तो 1 टाइम 192, 6 में से 2 गया 4,
और 11 में से 9 गया 2, ठीक है, तो आया 24। तो ये हो गया 216 डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, नाउ अब 24 से 192 को डिवाइड करना है। सो 24 इंटू 8 अगर करें, 24 इज 192, ठीक है, तो ये 8 टाइम्स हो गया 1920, तो ये हो गया आपका 192 इज इक्वल टू कितना हो गया 24 इंटू 8 प्लस 0, तो ये हो गया आपका HCF। अब हमको HCF पता लग गया, ठीक है, तो HCF पता लग गया, तो हमको HCF से अब काम है। अब HCF किस वजह से, किस तरीके से एक्सप्रेसिबल है? HCF ऑफ ये जो नंबर दिए हुए हैं इनका HCF जो है इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, मतलब 24 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1032 इंटू m माइनस 408 इंटू 5, तो ये m की वैल्यू निकालनी है। तो 408 इंटू 5 पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 2040, कितना आएगा 2040, तो ये 2040 प्लस 24 यहां पर ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 1032 इंटू m, तो ये हो गया 2064 इज इक्वल टू 1032 इंटू m। अगर हम m की वैल्यू निकालना पड़ेगी तो हमें 2064 को 1032 से डिवाइड करेंगे तो हम m की वैल्यू आएगी 2, सो डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।